नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक ब्यूटीफुल पोयम आपके सामने लेकर आया हूं। पोयम का नाम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों को हाउ टू टेल, कैसे पहचाने। इस पोयम की थीम है मित्रों, लेखक यह बताना चाह रहा है कि जंगली जानवरों को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, उसके हाव भाव कैसे होंगे। कोई जंगली जानवर अगर आपको दिख जाता है तो वो रिएक्ट कैसे करेगा, उसी के बारे में लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए देखते हैं। इफ इवर यू, यदि इवर हमेशा, यू माने आप, यदि आप हमेशा, शुड गो, यदि आपको हमेशा शुड गो, जाना पड़े, बाई चांस, संयोगवश, टू जंगल्स, इन द ईस्ट, पूरब के, और टू जंगल्स, जंगल की तरफ, जंगल की ओर। यदि आपको हमेशा संयोगवश पूरब के जंगलों में जाना पड़े, एंड और इफ देयर शुड टू यू, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस माने आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, और ए लार्ज, एक बड़ा सा, एंड और टानी, भूरे रंग का, बीस्ट, जंगली जानवर, एंड और इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि तुम्हें आगे बढ़ना हो, यदि आप आगे बढ़ रहे हो, और ए लार्ज, एक विशाल बड़ा सा, एंड और टॉनी, भूरे रंग का, बीस्ट, जंगली जानवर। जब आप आगे बढ़ रहे हैं और एक विशाल सा, बड़ा सा, भूरे रंग का जंगली जानवर दिख जाए, इफ ही, यदि वो रोष दहाड़ता हो, एट यू, तुम पर, यदि वो तुम पर दहाड़ रहा हो, एज यू आर डाइंग, मानो, एज मानो, यू आर डाइंग, मरने वाले हो, यू आर डाइंग, आप मरने वाले हो, तो यू विल नो, तुम जान जाओगे, इट इज द एशियन लायन, ये एक एशियन लायन है। दोस्तों, ये एशियन लायन का चित्र बना है आपके सामने। एशियन जो लायन होता है ठीक इसी प्रकार होता है, और इसके बड़े बड़े बाल होते हैं। चलिए मित्रों, अब दूसरे स्टेंजा को पढ़ा जाए, दूसरे स्टेंजा को पढ़ा जाए। आर अथवा इफ, यदि, समटाइम, कुछ समय बाद, व्हेन, जब, रोमिंग अराउंड, चारों ओर घूम रहे हो, अथवा यदि आप कुछ समय बाद, जब चारों ओर घूम रहे हो, ए नोबल, एक श्रेष्ठ या विशाल, विल्ड, जंगली जानवर, विल्ड बीस्ट, जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करे, ग्रीट्स, स्वागत करना, एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका स्वागत करे, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियों के साथ, ऑन ए येलो ग्राउंड,
और उसका जो बॉडी है वो येलो ग्राउंड है, यानी उसकी जो बॉडी है, बैकग्राउंड है उसकी बॉडी का, वो येलो है, पीला है। तो जस्ट नोटिस, जरा ध्यान दो, इफ ही ईट्स यू, इफ ही ईट्स यू, यदि वो तुम्हें खाने वाला हो, तो दिस सिंपल रूल, यही आसान नियम है, मे हेल्प यू लर्न, तुम्हारी मदद करने का, तुम्हें सीखने का, तुम्हें सीखने की में मदद करेगा। यही आसान नियम तुम्हें सीखने में मदद करेगा। तो क्या चीज सीखने में मदद करेगा? द बंगाल टाइगर टू डिसन, यानी बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद करेगा। यही दिस सिंपल रूल, यही आसान नियम है, मे हेल्प यू लर्न, तुम्हें सीखने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसन, यानी बंगाल टाइगर को पहचानने में तुम्हारी मदद करेगा। चलिए मित्रों, तीसरा स्टेंजा देखते हैं। इफ यदि स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग माने घूमते हुए, घूमते हुए, फोर्थ आगे बढ़ो, यदि घूमते हुए आप आगे बढ़ते हैं, ए बीस्ट, एक जंगली जानवर, यू तुम्हें व्यू दिख जाए, यदि घूमते हुए आप आगे बढ़ते हो और एक जंगली जानवर आपको दिख जाए, हु जिसकी हाइड त्वचा, हाइड माने त्वचा, विद स्पॉट्स धब्बों से, इज पेपर्ड ढकी हुई हो, यानी जिसकी त्वचा, शरीर की जो त्वचा है वो धब्बों से, गोल गोल धब्बों से, जैसे देखिए गोल गोल धब्बे हैं, उससे ढकी हुई हो। और एज सून एज, जैसे ही वो हैज लेफ्ट ऑन यू, तुम पर कूदने वाला हो, और जैसे ही वो तुम पर कूदने वाला हो, या जो ही तुम पर कूदने वाला हो, तो यू विल नो, तुम जान जाओगे, इट इज द लियोपर्ड, ये तेंदुआ है। लियोपर्ड माने तेंदुआ, ये तेंदुआ है। और तेंदुआ की यही पहचान है, वो जैसे ही आपको देखेगा वो आप पर उछलेगा, आप पर कूदेगा। दैट विल डू नो गुड, दैट विल डू नो गुड, कोई फायदा नहीं होगा उससे। टू रोर, दहाड़ने का, चिल्लाने का, विद पेन, दर्द से, यदि आप दर्द से चिल्ला रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली, वो केवल लेप एंड लेप अगेन, बार बार, वो केवल बार बार आप पर उछलेगा, कूदेगा। चलिए मित्रों, इसके आगे की स्टेंजा ले लेते हैं, इसके आगे की स्टेंजा ले लेते हैं कुछ देर के लिए, एक बार हम इसको मिटा देते हैं। अब हम इसकी फोर्थ स्टेंजा को देखेंगे, फोर्थ। चलिए मित्रों, इफ यदि, इफ यदि, व्हेन, जब, यू आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, आप टहल रहे हो, राउंड योर यार्ड, अपने यार्ड के चारों ओर, यार्ड आंगन भी आप कह सकते हैं, चारों ओर टहल रहे हो, यू तुम्हें मीट मिल जाए, एक क्रीचर, एक प्राणी, देयर माने वहां, तुम्हें एक प्राणी वहां मिल जाए, हु जो हग्स यू, तुम्हें हग करे, हग्स माने गले लगाना, तुम्हें गले लगाए, वेरी वेरी हार्ड, बहुत बहुत तगड़े तरीके से, बहुत बहुत हार्ड तरीके से तुम्हें गले लगाए, बी श्योर, यानी निश्चित हो जाओ कि इट इज ए बियर, ये एक बियर है, भालू है, बियर माने भालू, आप निश्चित हो जाओ कि इट इज ए बियर, ये एक भालू है।
इफ यदि यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको एनी डाउट्स, कोई संदेह हो, तो आई गेस, मेरा मानना है कि ही विल गिव, वो तुम्हें देगा जस्ट फिर से वन मोर कैरेज, एक बार और, कैरेज माने हक करना, गले लगाना, तो वो तुम्हें फिर से एक बार गले लगा लेगा। 2, यद्यप टू डिस्टिंग्विश, पहचानने की बात आए, यद्यप पहचानने की बात आए, डिस्टिंग्विश माने पहचानना, बीस्ट जंगली जानवरों को, आपरे शिकारी, शिकारी जंगली जानवरों को पहचानने की बात आए, तो ए नॉइस, एक नौसखिया आदमी, माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब भ्रमित हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, भ्रमित होना, तो एक नौसखिया आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, किस लिए? शिकारी जानवरों को पहचानने के लिए। द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, यू ऑलवेज में, हमेशा, यानी मगरमच्छ यू ऑलवेज में हमेशा, टेल बता सकते हो, फ्रॉम द हाइना, और हाइना का मतलब होता है लकड़बग्घा, लकड़बग्घा, भग्गा, लकड़बग्घा। चलिए, तो क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल है मगरमच्छ, और जो हाइना है यानी लकड़बग्घा, तो 10 माने इस प्रकार, यानी मगरमच्छ और हाइना जो लकड़बग्घा है उसको आप इस प्रकार बता सकते हैं, टेल फ्रॉम, इस प्रकार बता सकते हैं कि हाइनाज जो लकड़बग्घा होता है कम आता है विद मेरी स्माइल्स, यानी हंसता हुआ आता है। आपको लगेगा जंगली जानवर हंसते नहीं है, लेकिन आपको वो दांत निकाल करके अपना हंसने जैसे जब आप लोग हंसते हैं तो आप लोगों का जो आकार है चेहरे का वो बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार वो लग रहा है कि हाइना जब आ रहा है तो हंसता हुआ आ रहा है। तो हाइना कम विद मेरी स्माइल, हाइना जो लकड़बग्घा जो आता है वो स्माइल के साथ आता है, हंसता हुआ दिखाई देता है जैसे वो हंस रहा हो। बट लेकिन इफ दे वीप, यदि वो रोए तो दे आर क्रोकोडाइल, वो मगरमच्छ होगा। फिर अगर वो स्माइल के साथ आता है तो फिर हाइना होगा, लकड़बग्घा होगा, और अगर वो रोता हुआ आपको दिखाई देता है तो फिर आप समझ जाए कि दे आर क्रोकोडाइल्स, वो मगरमच्छ होगा। लोग कहते नहीं है कि मगरमच्छ के आंसू मत गिराओ। चलिए मित्रों, इसके आगे की स्टेंजा पढ़ा जाए। द ट्रू कैमिलियन, कैमिलियन का मतलब होता है गिरगिट, गिरगिट। एक स्मॉल, गिरगिट जो वास्तविक, ट्रू माने वास्तविक, ट्रू का मतलब वास्तविक, वास्तविक, जो सच्चा गिरगिट होता है, वास्तविक गिरगिट होता है, इज स्मॉल, छोटा सा प्राणी होता है। ए लिजार्ड, लिजार्ड माने छिपकली, शॉर्ट तरह ऑफ थिंग्स, एक छिपकली की तरह होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स, उसके पास एनी ईयर्स, कोई भी कान, एट ऑल बिल्कुल, उसके पास कोई भी कान नहीं होते, कान। एंड और नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही एक विंग यानी पंख भी होता है, और उसके पास एक भी पंख भी नहीं होता है। इफ, यदि देयर इज नथिंग, यदि वहां कुछ भी ना हो, ऑन द ट्री, पेड़ पर, यदि पेड़ पर कुछ भी ना हो, कुछ भी दिखाई ना देता हो, तो दिस इज द कैमिलियन, यह कैमिलियन है। यू सी, जो आप देख रहे हैं, दिस इज द कैमिलियन, तो ये गिरगिट होगा। यू सी, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मित्रों
गिरगिट के विषय में सभी लोग जानते हैं कि गिरगिट जिस पेड़ पर बैठता है, जिस पेड़ पर रहता है, वो उसका ही कलर ज्वाइन कर लेता है, वो उसी कलर में बन जाता है, अपने आप को बना लेता है। अगर पेड़ की पत्तियों के बीच में बैठा है, पत्तियां ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं, तो वो अपने बॉडी का कलर ग्रीन कर लेगा। लेकिन अगर पेड़ सूख गया तो जो सूखे हुए पेड़ का कलर होता है, ठीक उसी तरह गिरगिट भी अपने कलर को चेंज कर लेगा। थैंक यू दोस्तों, कल मैं फिर आपसे एक नए पोएम के साथ मिलूंगा। थैंक यू।